बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऐसा गला कि अगर क्लाइंट आकर टेलर से कहे तो टेलर भाई का जवाब ये होता है कि बाजी इस कपड़े में ये गला अच्छा नहीं लगेगा, या फिर कपड़े को नाप कर ये कहेगा कि इस कपड़े में ये गला नहीं बन सकता क्योंकि इस पे कपड़ा ज्यादा लगता है। या फिर क्लाइंट से पूछेगा कि ये सूट आपको कब चाहिए। क्लाइंट बताए कि फलां डेट को हमें ये सूट चाहिए, तो टेलर कहता है कि सॉरी, इस डेट तक हम ये सूट आपको नहीं दे सकते क्योंकि काम का बहुत लोड है। लेकिन हकीकत ये होती है कि इस बेचारे टेलर भाई को ये गला बनाना नहीं आता। और अगर कोई क्लाइंट जबरदस्ती सूट दे भी जाए तो ये टेलर भाई क्या करते हैं कि वो सूट उठा के शापर में डालते हैं और मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं कि कोई ना कोई टेलर तो ऐसा होगा कि जिसको ये गला बनाना आता होगा। तो कहीं ना कहीं से वो बनवा के मुश्किल से वो सूट क्लाइंट को देते हैं। हालाँकि ये गला इतना आसान है, इतना आसान कि आपकी सोच है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास जितने भी सूट आते हैं क्लाइंट मुझे हर सूट पे यही गला बताया करे क्योंकि ये गला बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसानी से बनता है। और आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो आज की वीडियो में ये गला बनाना सीख रहे हैं। देखें लोग इस गले के लिए कितनी-कितनी मेहनत करते हैं और आप कितने खुशनसीब हैं कि घर में बैठे, बिस्तर पे लेटे, मोबाइल को यूँ सामने रख के आप ये गला सीख रहे हैं। और आपने वीडियो को लाइक फिर भी नहीं करना, मुझे पता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये गला है कौन-सा? इस गले को कहते हैं फॉल वाला गला, जो कि आज की वीडियो में आपको सिखाऊँगा। इसका मुकम्मल तरीका, इसकी कटिंग कैसे होती है और इसको बनाया कैसे जाता है, मुकम्मल तफ़सील के साथ एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा। वीडियो को गौर से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और मुकम्मल देखिएगा, किसी भी हिस्से को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये फॉल वाला गला किस तरह बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम फॉल वाले गले की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये मैंने पीस काट के रखा हुआ है। तो इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है 22 इंच लंबा और 22 इंच चौड़ा। ये 22 बाई 22 का पीस मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। ये कपड़ा हमारे पास कम था तो इसलिए हमने इसमें जोड़ डाला हुआ है। अब देखते हैं कि ये जोड़ वाला फॉल बैठ जाएगा या नहीं, लेकिन मैं आपको कटिंग इसकी प्रॉपर समझा दूंगा। तो इस तरह से बिल्कुल स्क्वायर पीस काटना होता है हमने। ये आप देख रहे हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, अभी हम इसको स्क्वायर भी करेंगे। वो किस तरह करेंगे चले आए देखते हैं। तो ये हमें सिंगल पीस चाहिए होता है, बस ये सिंगल पीस है हमारे पास 22 बाई 22 का। तो इसको अगर तो कपड़े में उल्टा सीधा हो तो उल्टी साइड इसकी अंदर रखनी होती है। जैसे हमने ये जोड़ लगाया तो ये इसकी उल्टी साइड है। तो इस तरह से हमने इसको यूं कर लेना है स्क्वायर। ये इस तरह से बिछा के इसको, ये जो बड़ा हुआ कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। बिल्कुल स्क्वायर रखना होता है इसको। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल स्क्वायर कर लिया है। अब इसको उठा के बहुत एहतियात से इस तरह, ये जो है ये इसकी साइड ओरेब होती है, इसको अपनी साइड पे रख लेना है। ये इस तरह से, इस तरह रखने के बाद ये जो बाएं साइड वाली ये नोक है इसकी, इसको उठा के यूं रख लेना है। बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल एहतियात से, क्योंकि ये ओरेब है, इसमें लचक होती है, फिर ये खराब हो जाता है। इस तरह से इसको रख लेना है। ये देख रहे हैं ये वेब साइड जो जुड़ी हुई है ये हमारी तरफ है, ये साइड इसकी सीधी है, ये भी साइड इसकी वेब होती है, ये भी साइड वेब होती है। तो अब हमने जितना भी गले का साइज हो उसका निशान लगाना होता है। तो गले का साइज हम रखेंगे इसका 8 इंच डीप। ये ये साइड जो होती है ये गला होता है, ये हमारा डीप होता है गला। तो 8 है तो इसको हम 7.5 तैयार करेंगे। तो 8 इंच इसकी कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ पे निशान लगा देंगे 8 इंच पे। ये निशान लग गया। अब यहाँ पे हमने सीधी लाइन लगा लेनी है इसको। ये सीधी लाइन किस तरह लगेगी, यहाँ से इस स्केल को इसके बराबर रखेंगे तो ये खुद ब खुद सीधी लाइन लग जाएगी। ये इस तरह से ये सीधी लाइन लग जाए जब, तो यहाँ से इसको तकरीबन 1 इंच और निशान लगा लें इस तरह से। अब इसको ऐसे क्रॉस कर देना है हमने। ये 1 इंच से बेशक थोड़ा ज़्यादा हो जाए, यूं इस पे क्रॉस लाइन लगा लेंगे। यहाँ से इसको रखेंगे 10 इंच पे, यूं 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको हम गोलाई देंगे।
ये इस तरह से। तो ये हमने फॉल वाला गला ट्रेस कर लिया है। इतनी सी बात होती है। अब इस गले की हम कटिंग कर लेंगे। इस निशान पे काटना है और यहाँ से इस निशान पे काटेंगे। तो ये हमने फॉल वाला गला कटिंग कर लिया है। यहाँ पे एक टुक लगा लेंगे, ये इस तरह से। एक टुक यहाँ पे लगाएंगे, ये आधा इंच छोड़ के इसको यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे एक टुक लगा देंगे, ये इस तरह से। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकली है। तो ये हमने फॉल वाला गला कटिंग कर लिया है। अब इसको हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे पिन्ने लगा लेनी है, क्योंकि ये सारा ओरेब हो चुका है। अब जब इसको उठाएंगे तो ये अपनी जगह से हिल जाएगा, इसलिए इसको बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे पिन्ने लगा लेंगे। यहाँ से 1 इंच के फासले पे, यहाँ नहीं लगानी क्योंकि यहाँ हमने सिलाई लगानी है। थोड़ी थोड़ी हटा के थोड़े फासले पे यूँ पिन्ने लगा लेंगे इसको। बहुत आराम से और बहुत तफसील से मैं आपको ये गला बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद आपको ये फॉल वाला गला किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से ये पिन लगा ली, एक पिन यहाँ पे लगा ले। इन्हें इतनी एहतियात से लगानी है कि ये अपनी जगह से हिले ना कपड़ा। तो यूँ हमने इसमें पिन्ने लगा ली हैं। तो अब हम इसकी प्लीट्स बिठाएंगे। तो प्लीट्स बिठाने का क्या तरीकाकार है, यहाँ से उठा के आपने ये जो हमारा टुक लगा हुआ है इसको यहाँ ले आना है। ये इस तरह से हमने ये प्लीट उठा लेनी है। ये याद रहे कि ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये अगर ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर ये गला हमारा सेट नहीं आएगा। ये एक प्लीट हमने उठा ली। अब इसी तरह से उठा के आधे इंच के फासले पे एक प्लेट और बिठा लेंगे, ये इस तरह से। ये इस तरह जानी चाहिए प्लेट्स, ऐसे नहीं आनी चाहिए। ये बिठा ली हमने। अब यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे। तो ये एक साइड की प्लेट्स हमने बिठा ली। अब इसी तरह से दूसरी साइड के प्लेट्स बिठा लेंगे हम। ये देख लेंगे, ये जितना गैप आ रहा है पहली प्लेट्स में, इस प्लेट में भी उतना ही गैप आना चाहिए। ये इस तरह से हमने बिठा लिया है इसको। अब दूसरी प्लेट को भी उसी तरह से यूं रख के बिठा लेंगे। ये देख लेना है दूसरी प्लेट में जितना फासला इधर है उतना ही फासला इस साइड पे होना चाहिए। इस साइड पे भी हम इसको पिन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने फॉल वाला गला बिठा लिया है। अब मैं आपको गला बिठा के दिखाता हूँ। ये जब लगेगा कमीज पे तभी सही इसकी फॉल बैठेगी, तो फिर आपको समझ आ पाएगा। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ऐसे ही बिठा लूँ। तो इस तरह से ये रफ सा गला मैंने बिठाया है।
जब ये कमीज़ के साथ अटैच होगा तो फिर इसकी लुक देखने वाली होगी। तो चलें अब चलते हैं मशीन पे और देखते हैं कि ये कमीज़ के साथ किस तरह अटैच होगा। तो इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने कमीज़ का हाला काट लेना होता है, यानी यहाँ से ये गले के साथ अटैच होगा। तो इसका हाला किस तरह काटेंगे ये पहले देख लेते हैं। तो इस तरह से आपने कमीज़ को बिछा लेना है और अब हमने निशान लगाना है गले का कि गला हमने ब्रॉड कितना रखना है। तो 7 इंच गला हमने ब्रॉड रखना है, तो इसको 3.5 पे निशान लगाएंगे, 7 इंच का हाफ। तो यहाँ पे इसको यूँ निशान लगा लेंगे, बस सिर्फ ये निशान लगाना है इसमें। ये गला हमने कटिंग किया हुआ है, तो इसका आला किस तरह काटेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे बराबर रखना है, ये इस तरह से। तो यहाँ से इसके साथ यहाँ से ये नोक इसकी यहाँ पे आनी चाहिए और यहाँ पे ये जो गले का निशान हमने लगाया है, जितना भी आपने ब्रॉड रखना हो उसके मुताबिक इसको यहाँ पे रख लेना है। इस तरह रख लें आप इसको जहाँ पे ये बैठ रहा है। अब इसको हमने यहाँ से ऐसे खोल लेना है, ये इस तरह आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको निशान लगा लेना होता है, इसके बिल्कुल साथ साथ। ये बस इतना सा काम था। अब इस गले को आप उठा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, जहाँ से देख रहे हैं आप इसकी गुलाई सही नहीं आई तो उसको आप गुलाई सही कर लें। बस एक गोल गला हमने कटिंग करना होता है। अब इस निशान पे नहीं काटना हमने, इससे 1 इंच छोड़ के हमने कटिंग कर लेना है। पूरा 1 इंच हमने इसको काटना होता है। यहाँ निशान लगा देता हूँ मैं ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। ये इस तरह से। तो यहाँ से हमने कटिंग कर देना है इसको। तो इस तरह से हमने फॉल वाले गले का हाला काट लिया है। यहाँ पे इसको एक टुक लगा देंगे, क्योंकि ये जो टुक लगाया था हमने गले के सेंटर में, ये टुक यहाँ पे हमने मिलाना है। तो चले अब चलते हैं मशीन पे और इस गले को हम इस कमीज़ के साथ अटैच करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। जी, तो हम आ चुके हैं मशीन पे और ये है वो गला जो अभी हमने कटिंग किया है। तो अब इसको हम अटैच करेंगे कमीज़ के साथ। आइए देखते हैं ये किस तरह अटैच होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा के ये जो हिस्सा है इसका जोड़ लेंगे आपस में। इसको हम पहले सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेंगे, ये जहाँ पे हमने पिनें लगाई हुई हैं। यहाँ पे इसको लगाएंगे हम एक पैर की सिलाई। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लग गई है, अब हम ये पिनें निकाल सकते हैं। ये वाली पिन नहीं निकालनी है, ये जो फॉल के लिए हमने लगाई हुई है। अब यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगा के जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई भी लगा दी है। तो ये यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी कमीज़ का हाला है जो अपने कटिंग किया हुआ है। अब इसको हमने इसके साथ अटैच करना है। तो इसको किस तरह करेंगे, ये है हमारी शोल्डर वाली साइड, ये नज़र आ रही है आपको। इसको हमने यूँ सिंगल करके यूँ रख लेना है, ये शोल्डर को। तो ये कमीज़ की सीधी साइड हमने ऊपर रखनी है और इस गले की भी उल्टी साइड और सीधी साइड होती है। ये देख रहे हैं, यहाँ से प्लेटें हमारी सीधी हैं और ये उल्टी साइड पे प्लेटें इस साइड पे जा रही हैं। तो इस तरह से हमने इसको सीधी साइड नीचे रखनी है, इसको जोड़ते हुए। तो इसको यहाँ पे रखेंगे यूँ, ये इस तरह से। और ये जो सिलाई हमने लगाई हुई है
इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, बल्कि इससे थोड़ी सी इस बाहर वाली साइड पे लगाएंगे सिलाई, बिल्कुल इसके साथ साथ। ये जो नीचे हाले वाला कपड़ा है इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, क्योंकि ये कटिंग होके ओरेब हो चुका है। ये देख रहे हैं इसमें कितनी लचक है। तो फिर इस टुक्के को, ये जो टुक है सेंटर में और ये गले में भी हमने टुक लगाया हुआ है, इस टुक को इसके बराबर ऐसे रखना है, हमने इसको पूरा करना है इसके दरमियान। बस यही सिलाई इसमें मुश्किल होती है, मुश्किल भी नहीं होती, बस थोड़ी एहतियात से लगानी होती है। और इस गले में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा एहतियात से लगाएंगे तो ये बिल्कुल सेट आएगा। तो चलें अब इसको सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से इस टुक को ऐसे मिलाना होता है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको प्रेस करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमने इस गले को कमीज़ के साथ जोड़ लिया है। अब इसको हम इस्त्री करेंगे। उल्टी साइड से दिखाता हूँ, आपको सही समझ आ सकेगी। अब ये जो दबाव है इसको नीचे वाली साइड पे, ऐसे कमीज़ वाली साइड पे बिछाना है। इस्त्री हम इसको सीधी साइड से लगाएंगे। एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि ये जो जगह है, ये जो रेप है गले का, ये जो हमारा गला है, यहाँ पे इस्त्री नहीं लगनी चाहिए। यहाँ अगर आप क्रीज बिठा देंगे तो ये फॉल फिर सही नहीं बैठेगा। तो अब हम इसको इस तरह से बिठा के इस्त्री लगा लेंगे। इस्त्री भी इसको बहुत एहतियात से लगानी होती है। ये इस तरह से इसको बिठा के यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। ये ऐसे। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो प्लीट्स डली हुई हैं इन पे भी इस्त्री नहीं लगनी चाहिए। इस्त्री सिर्फ इस सिलाई पे आनी चाहिए। बहुत एहतियात से आपने इस्त्री लगानी है। तो अब मैंने इसको इस्त्री लगा ली है। अब मैं इस कमीज़ को तैयार करके हैंगर पे लटका के फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। जी, तो ये है हमारे गले की फ़ाइनल लुक। ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये है हमारा फॉल वाला गला। तो इसको बनाने का मुकम्मल तरीका मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।